जिस व्यक्ति को अपना गुनहगार समझ रहे हो ना, उसे दोष मत देना। गुनहगार समझ रहे हो मन में, वो समझो, लेकिन मुंह से कुछ मत बोलना। ये मेरा निवेदन है तुमसे, क्योंकि ये वक्त सही नहीं है बोलने के लिए। इस वक्त जितनी बातें कम होंगी ना, रिश्ता उतना ही बचेगा। इस वक्त ना, रिश्ता बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ मत बोलना, छोड़ो, रहने दो। तुम्हारा जो नुकसान होना था वो तो हो गया, पर नुकसान ऐसा हुआ है कि जिसकी भरपाई हो या ना हो, अब उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो नुकसान पुराना हो चुका है। तुम उससे आगे जिंदगी को कहीं आगे ले आए हो। इसलिए अब कुछ मत बोलो, अब जाने दो, अब रहने दो। और सुनो, तुम्हें बहुत शौक था ना कि तुम्हारे लिए विदेश से सामान आए। विदेशी सामान कैसे होते हैं, अलग अलग चीज़ों का शौक था ना तुम्हें। तो तुम्हारे लिए ना विदेश से सामान आ रहा है। ना तो मेरे भक्त के माध्यम से आ रहा है, और ना ही मेरी शिरडी से जा रहा है। वो तो विदेश से आ रहा है तुम्हारे लिए। कोई लेकर आ रहा है। मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरा करवाना चाहता था, लेकिन ना, मैं वो सामान देकर पूरा करवाना चाहता था जो तुम्हारे काम आ सके। नहीं तो सामान कोई भी कभी भी आ सकता था तुम्हारे पास, पर जिसे तुम सिर्फ संजो कर रखे रहते, उसका कोई फायदा नहीं होता। पर अब जो आएगा, जो मिलेगा, जिसे तुम अच्छे से रखोगे और उपयोग करोगे, तब फायदा होगा उसका। उतने दूर देश से लाया गया है, और जब ये चीज़ें तुम्हारे पास होंगी तो तुम्हें ये समझ आएगा कि जो तुम्हारे देश में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे मोहल्ले में तुम्हें मिलता है ना, वो भी किसी चीज़ से कम नहीं है। तुम जिस अवस्था में अपने जीवन का यापन कर रहे हो, जिन सुख सुविधाओं से अपने परिवार को परिचित करा रहे हो, वो काफ़ी है, और वो अति उत्तम है। तुलना का जीवन जीना आज इस क्षण से बंद कर देना। बदले की भावना भी रखना बंद कर देना। और जब मन बहुत परेशान हो ना, कहीं दुनियादारी की चीज़ों से दूर जाने का मन करे, तो ना, शोर शराबे से दूर प्रकृति के गोद में जाने की कोशिश करना। अगर आसपास कोई उपाय नहीं है, कहीं जाने का उपाय नहीं है, तो सुबह सुबह अपने छत पर चले जाना, या फिर दोपहर के वक्त, जैसा मौसम रहे उस अनुसार। सूर्य देव की कृपा का एहसास करना, आसपास छोटे छोटे पेड़ पौधों को देखना। ये जो तुम्हें खुशी देगी, ये जो तुम्हारे मन के थकान को दूर कर देगी ना, इससे भी तुम्हें अच्छा महसूस होगा। इंसान प्रकृति से जुड़ा हुआ था। इंसान कभी भी कोई उपकरण अथवा मशीन नहीं था। इंसान के अंदर भावनाएं थी, पर यही इंसान जब इन भावनाओं को परे रखकर उपकरण अथवा मशीन बनने की कोशिश करता है ना, तभी उसके साथ ऐसा होता है। इसलिए अपनी भावनाओं को अपने संग लेकर चलो, उससे अलग मत हटो। घर पर जो भी कला हो रहा है, जो भी कलेश हो रहा है ना, उसे दिल से मत लगाओ। ज्यादा देर तक याद मत रखो, भूल जाओ, क्योंकि उन चीजों को याद रखना आवश्यक भी नहीं है, और कोई फायदा भी नहीं होने वाला है। क्योंकि जो लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, प्रेम भी वही करेंगे, तुम्हारे काम भी वही आएंगे, तुम्हारी तकलीफ में तुम्हारे साथ रोएंगे भी वही, और तुम्हारी सफलता में तुम्हारे साथ झूमेंगे भी वही। तो जो प्रेम करते हैं, फिर उनसे लड़ाई वाली बातों को भुलाकर प्रेम को याद रखना ज़्यादा बेहतर है। खुश रहो।